बांके बिहारी लाल की जय हो। रास बिहारी सरकार की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। गोविंद भगवान की जय हो। परीक्षित जी हो गया। हेलो परीक्षित जी। हाँ तो थोड़ा सा क्योंकि कथाएं ज्यादा हैं, आप लोग ध्यान भी देते रहो और शब्द कम करके सुनते रहो, क्योंकि बहुत लंबी कथाएं पहुंचनी है। शांत आवाज नहीं आवे, कान में काना फूंसी करते करते काम चलाते रहो हैं, क्योंकि रासई में तो आप समझते हो बहुत सारा समय लग जाएगा, फिर मुश्किल होगी। तो कथाएं भी आगे बढ़नी है। भगवान शंकर भी आ गए हैं, बड़ा सुंदर रास हुआ है। तत्राति सुशुभे ताभिर भगवान देवकी सुतः मध्ये मणिनाम हैमानाम महामरकतो यथा। उन गोपिकाओं में बीच में भगवान ऐसे सुंदर सुशोभित हो रहे हैं जैसे बहुत सुंदर, तो जैसे कि सोने के मणिया हो, बीच में महामरकत मणि हो तो उसकी जैसे शोभा होती है, वैसे ही उन गोपिकाओं के बीच में भगवान की सुंदर शोभा हो रही है। जितनी गोपिकाएं हैं भगवान ने उतने अपने आप को स्वरूप में परिवर्तित कर दिया। और उसके बाद में महारास आपने वृंदावन में देखा हो, या यहाँ भी आपने थोड़ा सा शैलेंद्र जी के माध्यम से अनुभव किया हो, वैसा सबको ही आनंद प्रदान करने वाला और सबको सुनने से ही आनंद देने वाला, जैसा कि आपने अभी अनुभव किया, सदा सदा के लिए सबको पवित्र करने वाला वह महारास हुआ। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाये तरस्य अवतीर्णो हि भगवान सेन जगदीश्वर। राजा कहते हैं, हे श्री सुखदेव जी महाराज, भगवान का जन्म हुआ है धर्म की संस्थापना के लिए और अधर्म के नाश के लिए, इतरस्य प्रसमाय। तो यहां पर भगवान ने जन्म लेकर के ये क्या कर दिया, ये तो पूरा अधर्म ही अधर्म हो गया। क्या है कि सकथम धर्म सेतु नाम भक्ता कर्ता विरक्षिता प्रदीपमाचरत ब्रह्मन परधारा विमर्शनम। क्योंकि जो भक्ता है, धर्म का उपदेश करने वाला है, धर्म बनाने वाला है, नियम बनाने वाला है, वही यदि नियमों को तोड़े तो फिर कैसे लोग उन नियमों का पालन करेंगे। बोले क्या है, परधारा विमर्शनम। ये तो अन्यों की महिलाएं हैं, अन्यों की स्त्रियां हैं, इनके साथ में एकांत में इस तरह से क्रीड़ा करना ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो, तुम्हें हमने पहले ही बताया, जिस समय भगवान बने थे गोपगणों के छोटे छोटे बालक, उसी समय उन सबका विवाह हो गया था। 1 वर्ष तक क्रीड़ा चलती रही थी। तो तुम बताओ ये किसकी महिलाएं थी? सबकी शादी तो उन्हीं के साथ में पहले ही हो चुकी थी। दूसरी बात, मैंने कहा कि इस लीला को किसी भी तरह से आप मर्त लीला मत समझना, क्योंकि वास्तव में जैसे ब्रह्मा के मान का मर्दन करने के लिए भगवान ने वहां गोवत्स पालन और गोपगण इत्यादि जो बन गए थे, वत्स बन गए थे, वो लीला थी। उसके बाद में गोवर्धन लीला करके इंद्र का मान वर्धन किया, और इस लीला के माध्यम से भगवान ने जो मनमत है, कामदेव है, उसके ऊपर विजय की लीला है। ये काम लीला नहीं है।
ये सामान्य बुद्धि से देखने पर ऐसा लग रहा है आपको, वास्तव में यहाँ लिखा हुआ है। आगे भगवान स्वयं ही श्री सुखदेव जी महाराज इसका उत्तर देते हैं। इस लीला को कभी भी सामान्य लीला न समझ के, ये तो कर्म जो कामदेव है उसके ऊपर जीत की लीला है। इसलिए इसी प्रसंग में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो वो कामदेव था, उस कामदेव को अभिमान हो गया था। बोले मैंने सबको ही वशीभूत कर लिया है। तो यहां भी वो डींग मांगने लगा। तो भगवान ने कहा बताओ कहां पर युद्ध करना चाहते हो? बोले जहां आप कहोगे। तो भगवान ने इस लीला के माध्यम से उसके ऊपर विजय की और अवरुद्ध आत्मन्यवरुद्ध सौरतः, भगवान सब कुछ करते हुए निर्विकार रहे। धर्म व्यतिकरो दृष्ट ईश्वराणांच साहसम, तेजी यशा न दोषाय बन्मे सर्वभुजो यथा। कभी कभी सामान्य बुद्धि से देखने में आता है कि जो महापुरुष होते हैं, ईश्वर होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, कभी कभी वो धर्म का व्यतिक्रम भी करते हैं। हम सामान्य लोगों की जो दृष्टि है वहां वो दृष्टि पहुंच नहीं पाती। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने धर्म का संहार कर दिया, अधर्म का पालन किया, अधर्म का बढ़ावा दिया। वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसकी जो भावना है, उसकी जो लीला है, वहां तक पहुंचने की सामर्थ्य न होने से ऐसे कभी कभी प्रश्न हो जाते हैं। और इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं तेजी यशान्न दोषाय बन्ने सर्वभुजो यथा। अग्नि आप आहुति देते हो, इंद्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा, तो उसको भी लेती है। और वही अग्नि अत्यंत कूड़ा, अभी कुछ दिन के बाद में होलिकोत्सव मनाएंगे आप लोग, होली जलाएंगे, जितना भी गंदगी है सब उसमें डाल दो, स्वाहा। और कितने भी तरह के रोग तोग से युक्त किसी व्यक्ति का शरीर पूरा हो जाता है तो उस सबको भी वही जलाती है। लेकिन क्या कभी अग्नि अपवित्र होती है? कभी नहीं होती। तो ऐसे ही जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनमें इस तरह का पावर विशेष रहता है कि आपकी दृष्टि में भी यदि इस तरह का दोष है तो वो दोष वहां तक नहीं पहुंच पाता। नहीं तस्समाचरे जातो मनसा बेह्यनीश्वरः विनश्यत्याचरद मौढ्याद यथा रुद्रोब्धिजं विषम। जैसे ये सारी चीजें ईश्वर के लिए ही संभव है, इसको यदि व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति है, वो मन से भी यदि चिंतन कर लेगा तो वैसे ही समाप्त हो जाएगा। जैसे भगवान ने विष का पान कर लिया था शंकर जी ने, तो कोई चाहे हम भी शंकर जी बन के विष पान कर लें तो तुरंत पता लग जाएगा। इसलिए जो श्रेष्ठ लोग हैं वो कहें वो करना चाहिए, जो करें वो कभी नहीं करना चाहिए। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, 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 गोविंद बोलो बोलो गोपाल जय जय, गोविंद बोलो बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय 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 बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद बोलो बोलो गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हरि गोविंद जय, गोविंद भगवान की जय हो। गोपी
तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनां योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडने नेह देहवाक्। इसलिए गोपियों के भीतर, गोपियों के पतियों के भीतर और समस्त प्राणियों के भीतर जो व्यक्ति है अंतःक्षरति, उन सभी के भीतर चलता है, जो सबका अध्यक्ष है। उसने तो ये जो शरीर धारण किया है वो केवल क्रीड़ा करने के लिए, जो कामदेव इत्यादि हैं इन सबके मान को मर्दन करने के लिए ही किया है। वास्तव में ये गोपिकाओं के साथ में रमण की लीला नहीं है, ये काम मर्दन की लीला है। अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमाश्रितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, ये हम सभी के ऊपर अनुग्रह करके भगवान ने ये शरीर धारण किया है और इस शरीर से अब ऐसी लीलाएं कर रहे हैं कि बाद में अनंत काल तक इनको सुन सुन करके ही समस्त प्राणियों के पाप ताप दूर होते रहें। इसलिए रास लीला सुनने के बाद में इसकी जो पुष्पिका है, इसकी जो फलश्रुति है, श्री सुखदेव जी महाराज उसमें कहते हैं। और सुखदेव जी ने पहले कह रहे हैं कि समस्त गोपिकाएं भगवान के साथ में क्रीड़ा करती रहीं, लेकिन उसके बाद में भी उनके जो पति इत्यादि हैं, उनके पुत्र हैं, उनके पिता इत्यादि हैं, उन्होंने कभी कोई अंगुली नहीं उठाई, तो हम और आप उनके ऊपर कैसे अंगुली उठा सकते हैं। विक्रीडितं ब्रजबधो भिरिदंच विष्णोः श्रद्धान्वितो न शृणुयादथ वर्णयेद् यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमास्वपहिणोत्यचिरेण धीरः। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, ये गोपिकाओं के साथ में भगवान की यह क्रीड़ा हुई, इसको जो व्यक्ति श्रद्धा से सुनता है, करने के लिए नहीं लीला है, सुनने के लिए लीला है, श्रद्धा पूर्वक जो इसका श्रवण करता है, जो सुनाता है, भगवान के चरणों में उसकी अनंत काल तक पराभक्ति हो जाती है और हृदय की समस्त कामनाएं वासनाएं हैं वो सदा सदा के लिए धीर पुरुष त्याग देता है। इसलिए अवश्य ही इस कथा को हम सब लोगों को श्रद्धा से सुनना चाहिए। वो लास बिहारी भगवान की जय हो। एकदा देवयात्रायां गोपाला जात कौतुकाः अनोभिरुद्युक्तै प्रयोस्तेम्बिकावनम्। एक समय की बात है कि समस्त गोपाल गण, ब्रजवासी गण अपनी गाड़ियों को जोत करके और अंबिका वन में पहुंचते हैं और अंबिका वन में जा करके वहां पर सरस्वती नदी का तट है। उसी में भगवान उमापति, भगवान शंकर हैं, उनका यजन पूजन करते हैं और उसके बाद में वहीं पर विद्वान ब्राह्मणों को उन्होंने गाय, सोना, कपड़े और विभिन्न तरह के अन्न पान आदि से संतृप्त किया है। यदृच्छया गतो नंदम शयानम मुरगो ग्रसयेत् सच गोपाग्निनाग्रस्तः कृष्ण कृष्ण महानयम। रात में वहीं सब लोग जब सो जाते हैं तो एक महान सर्प आ जाता है और धीरे धीरे नंद बाबा को वो ग्रसना प्रारंभ कर देता है। पैर की तरफ से वो ग्रसना प्रारंभ करता है। नंद महाराज जोर जोर से बोलते हैं, अरे कृष्ण, इससे हमें बचाओ, इससे हमें बचाओ, ये हमें निगले ले रहा है। सवै भगवतः श्रीमत् पादस्पर्शहतः शुभः भेजे सर्प बपुर हित्वा रूपम विद्याधरार्चितम। जैसे ही भगवान ने उससे पैर लगाया और भगवान के चरण स्पर्श के माध्यम से उसके समस्त जो पाप ताप थे वो निर्धूत हो गए
और वह अपनी सर्प की योनि को त्याग करके सुंदर देवताओं के द्वारा भी अर्चित होते हुआ वह विद्याधर का स्वरूप उसने धारण कर लिया और हाथ जोड़ करके भगवान से वह प्रार्थना करने लगा। अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमाने न चरन् दिशः। मैं पहले विद्याधर था, मेरा नाम सुदर्शन था। मैं अपने रूप लावण्य से, धन धान्य से अत्यंत स्वाभिमानी हो गया था और विमान से यहाँ से वहाँ जहाँ इच्छा होती थी वहीं मैं घूमता फिरता था। ऋषीन् विरूपानंगिरसः प्राह समरूप दर्पितः तैरिमां प्रापितो योनिं प्रलब्धो स्वेन पापमना। वहाँ ऋषि महर्षियों को मैंने देखा, क्योंकि किसी की बहुत दाढ़ी बड़ी हुई थी, किसी के केस बिल्कुल मुंडित थे। ऐसे ऋषियों को विरूप देखा, बेचारे किसी के दांत नहीं थे, बड़े बूढ़े थे, उल्टे सीधे कपड़ों को जहाँ जैसा था धारण किए हुए थे वो ऋषि महर्षि। तो मैंने उनके उस स्वरूप को देखा तो मैं उनके ऊपर हंसने लगा। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, अरे तू ऋषि महर्षियों का अपमान कर रहा है, जा तू सर्प की योनि को प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्मदंडात् विमुक्तो हम सद्यस्ते च्युत दर्शनाः यं नाम गृह्णन् अखिलान् श्रोत्रीनात्मानमेव च। आज आपके पाद स्पर्श से मैं समस्त पापों से मुक्त होकर के वह मेरे ऊपर जो ब्रह्मदंड था वो भी आज मुझसे छूट गया। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। अब तो वहां का जो माहौल था बिल्कुल शांत हो गया। अब तो सभी लोग भगवान का, शंकर जी का पुनः, क्योंकि भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं तो भगवान की प्रार्थना करते हुए जोर जोर से भगवान का कीर्तन करने लगे, भगवान शंकर का कीर्तन करने लगे। ओम नमः शिवाय शिव, 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 ओम नमः शिवाय हरि 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। जटाओं में गंग विराजे, माथे पे चंद्रमा साजे। जटा में गंग विराजे, माथे पे चंद्रमा साजे। जटाओं में गंग विराजे, माथे पे चंद्रमा साजे। जटा में गंग विराजे, माथे पे चंद्रमा साजे। गुणगान करे चितलाए, हो गुणगान करे चितलाए। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हरि ओम
नमः शिवाय, शिव ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय हो। जब भगवान के भक्ति में समस्त गोपगण तल्लीन थे, उसी समय उनके उस सुख को सहन नहीं कर पाया। एक शंखचूड़ नाम का पुनः एक कुबेर है, उनका अनुचर है, वो आ गया और अपने साथ में बहुत सारी महिलाओं को भी ले आया। उनको जोर जोर से और कुछ नहीं तो गाली देने लगा। अविदूर इवा भेत्य शिरस्तस्य दुरात्मनः जहार मुष्टिनैवांग सह चूड़ामणिं विभुः। भगवान ने पहले ऐसे ही रोकना चाहा, काहे के लिए प्राणांत चाहते हो, लेकिन वो नहीं रुका, तो भगवान ने जबरदस्ती उसको भक्के पकड़ लिया और एक ऐसा घूंसा मारा कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया और उसकी जो मणि थी वो मणि भी बाहर आ गई। उस मणि को लेकर के भगवान ने अपने बड़े भाई साहब बलराम जी को प्रदान कर दिया है। गोपिकाओं ने बड़ा सुंदर यहाँ युगल गीत का गान किया है। एक श्लोक युगल गीत का देखें। बाम बाहु कृत बाम कपोलो बलगित भ्रुरधरार्पित बेनु कोमलांग विराजित मार्ग कोमयान बनिता सहसे बाम बाहु कृत बाम कपोल, बाही भुजा पर ऐसे करके बायां कपोल रख लिया है और अपने अधर ओष्ठ पर बांसुरी रख ली है और कोमल कोमल अंगुलियों से उनके जो छिद्र हैं बंसी के उनको दबा रहे हैं और गोप्य ईरयते यत्र मुकुंदः, उसमें से ऐसी ध्वनि हो रही है जैसे हमें वो बुला रहे हों। ऐसा सुंदर गोपिकाओं ने आज भगवान के तन्मय होकर के युगल गीत का गान किया है। ऐसे भगवान की अभी तक हो चुकी जितनी लीलाएं हैं उन सब का वह ब्रज की सुंदरियां गान करती हुई तन्मयस्क होकर के अपना जो समय है एक एक आनंद पूर्वक व्यतीत करती हैं। अदतर्यागतो गोष्ठ मरिष्ट वृषभासुरः मही महाककुत्ताय कंबयन् खुरसन्निभम्। इतने के बीच में ही एक वृषभासुर आ गया, बड़ा भयानक सांड का रूप लेकर के और अपने पैरों से जमीन को खोदता है। बड़ा विशाल उसके पीठ पर ठाटा, जिसको यहाँ की भाषा में बोलते हैं, विशाल ऐसा लगता था जैसे कि भयानक एक बड़ा ऊंचा सा पर्वत हो। जोर जोर से रमाता है, थोड़ा थोड़ा गोबर करता जाता है, सींगों से पर्वतों को उछालता फिर रहा है। ऐसी स्थिति इसकी दिखाई दे रही है कि ये तो पूरा प्रलय ही कर देगा क्या। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे, जय राम हरे जय श्याम हरे, जय राम हरे जय श्याम हरे, जय राम हरे जय श्याम हरे, जय राम
की जय हो। उस वृषभासुर के ध्वनि को सुन सुन करके गर्भ स्राव हो जा रहे थे, पूरी पृथ्वी चलायमान हो जा रही थी, भूमिकंप होने लगा था। कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविंदम शरणम ययुः भगवान अपि तत्रैव गोकुलम भय विद्रुतम। गोपगण भगवान के शरण में आए, प्रभु इससे भी हमारी रक्षा करो। गृहीत्वा शृंगयो स्तंभा अष्टादश पदानि सह प्रत्यपोवाह भगवान गजः प्रति गजं यथा। भगवान सामने आए, दोनों सींगों को भगवान ने पकड़ा और 18 पैर इसको पीछे धकेल दिया, जैसे कि एक हाथी दूसरे हाथी को धकेल दे। एवं ककुद्मिनं हत्वा स्तूयमान स्वजातिभिः विवेश गोष्ठम सबलो गोपीनां नयनोत्सवः। इस तरह से जब वो दोबारा से लौट करके आया तो भगवान ने उसके दोनों सींगों को पकड़ लिया और ऐसे उनको निचोड़ दिया जैसे कि हम लोग वस्त्र को निचोड़ देते हैं। अब तो बेचारा मुख से झाग डालते हुए, बूंद बूंद जो है मूत्र का त्याग करते हुए, सकृत का त्याग करते हुए वहीं पर उसके नेत्र बाहर हो गए और उसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेनाद्भुत कर्मणा कंसायात्थाह भगवान नारदो देवदर्शनः। अरिष्टासुर भी मारा गया। ये भगवान की ये लीला थी, इसको नारद जी ने कंस से जा करके कहा है। ज्ञात्वा लोहमयी पाशै बबंध सह भार्यया प्रतयाते तु देवर्षौ कंस आभास्य केसिनम। कंस ने जब ऐसा सुना कि ये कृष्ण तो हम जिसको भी भेज रहे हैं वो उसका तो बाल बांका कर नहीं पा रहा, उल्टा कृष्ण के द्वारा ही मारा जा रहा है। जब ऐसी स्थिति दिखाई दी तो उसने वसुदेव और देवकी को दोबारा से कारागार में बंदी बना करके डाल दिया है। प्रेषयामास हन्येताम भवता राम केशवौ ततो मुष्टिक चाडूर तरसो सलकादिकान। अब तो दोबारा से कंस ने एक और दैत्य को भेजा जिसका नाम है केसी। आवाज बंद कर दो, आवाज नहीं, आवाज बंद करके जलपान भी होता रहे, कथा भी सुनती रहो। गोविंद भगवान की जय हो। समस्त प्रभु प्रेमियों से निवेदन है कृपया शांत रहें, शांत रहते हुए अपने अपने कार्य पे ध्यान दें। राधे राधे, जय श्री राधे। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। कुछ लोग तो लीला में इतने मग्न हो गए हैं कि वो समझ रहे हैं अपने घर के आंगन में ही है क्या। तो इसलिए अभी आप कथा के पांडाल में हो, ये ध्यान रखो। घर के पांडाल में, कथा के पांडाल में हो, घर के आंगन में नहीं। तो आवाज बंद करके अपने काम करते रहो, क्योंकि कथा भी आगे बढ़ानी ही है, ये तो आपको पता ही है। कथा में कान रखो और अपने काम भी करते रहो। तो जब ये केसी आया, केसी आज घोड़ा का रूप धारण करके आया है और आकर, हाँ ऐसी सही है, भगवान के ऊपर सीधे इसने दुलत्ती मारना चाहा। भगवान ने उसके की दोनों पैरों को पकड़ा और जोर से उसको पटका, उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। इस तरह से भगवान ने केसी का भी उद्धार किया है। अब तो कंस को पता लगा ये तो किसी को छोड़ना ही नहीं चाहता, अब तो इसको बचना मुश्किल है। तो बोलने लगा, नंद ब्रजे किला साते सुताबान कदुंदुभे रामकृष्ण ततो मह्यम मृत्यु किल निदर्शत।
कंस ने अपने जितने गण थे, चाहे वो चाड़ूर हो, मुष्टिक हो, सबको बुलाया और उसने आज घोषणा कर दी अब सबके सामने कि ये जो नंद के ब्रज में विभिन्न तरह के बच्चे जो लीला कर रहे हैं, उनमें विशेष तौर पर ये दोनों हैं कृष्ण और बलराम, इन्हीं के द्वारा मेरी मृत्यु निश्चित हुई है। इनसे अब मुझे बचाना है। इनको जैसे तैसे एन के न प्रकारेण इनको आप जो है समाप्त करो। भवेद्भ्याम संप्राप्तौ हन्येताम मल्ल लीलया मंचा क्रियंताम विविधा मल्ल रंग परिश्रिता। एक मल्ल क्रीड़ा, एक यहां पर बहुत बड़ा दंगल का आयोजन करो, उसमें हमारे यहाँ के जो पहलवान हैं उन सबको तैयार कर लो। रंगमंच पे आने के लिए पहले ही उसके द्वार पर कुबलया पीड़ जो 10,000 हाथियों का जिसमें बल है उसको खड़ा कर दो। सल तोसल मुष्टिक चाड़ूर इत्यादि बड़े बड़े पहलवान हैं, वो तैयार हो जाएं। धनुष यज्ञ का आयोजन किया जाए और इसमें उसको बुलाया जाए और यहाँ आकर के समस्त लोग मिलकर के इन दोनों भाइयों का संहार कर दो। बोली गोविंद भगवान की जय हो। इत्याज्ञाप्यार्थ तत्रज्ञः आयुय यद पुंगवम गृहीत्वा पाणिना पाणिम ततो क्रूरम उवाचः। अब तो यहाँ पर उन्होंने अक्रूर जी को बुलाया, हाथ से हाथ मिलाया। अक्रूर जी समझ गए कुछ गड़बड़ है, बड़ा कोई व्यक्ति आपसे हाथ मिला रहा है, इसका मतलब है कोई समस्या आने वाली है। तो उन्होंने भांप करके कहा आज्ञा करिए महाराज क्या है। तो आज कंस इनसे कहता है कि देखो गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुताबानक दुंदुभे आसाते ताबिहाने न रथे न नयमाचिरम। हमने सुना है वृंदावन में जो मेरी मृत्यु जिसके लिए कही गई है कि इसके द्वारा मेरी मृत्यु होगी, वो वसुदेव के पुत्र हैं दोनों, और इनको हमारे यहाँ ले आओ। यहाँ बड़ा भारी धनुर्यज्ञ हो रहा है, ये रथ लेके जाओ और रथ में बिठा करके अवश्य उनको लेके आना है। उग्रसेनंच पितरम स्थविष्टम राज्य कामुकम तद्भर्तारं देवकंच ये चाने विद्युषो मम। इधर उसने कहा मेरे पिता जो उग्रसेन है ये भी चाहते हैं कि मेरा राज्य समाप्त हो जाए, ये स्वयं राजा बन जाएं। और इनका भाई जो देवक है, जिसकी पुत्री देवकी है, वो भी मुझसे द्वेष करते हैं। इन सबको हम लोग मार करके निष्कंटक इस राज्य को करेंगे। जरासंध मेरा गुरु है, द्विविध नाम है वो भी मेरा मित्र है, संबर है, नरक है। इन सब के साथ में हम आनंद से फिर निष्कंटक होकर के रहेंगे। ऐसा अक्रूर जी से वो अपनी भावना को व्यक्त करता है। मनोरथान करोत्युच्चैर जनो दैव हतानपे युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञम करोमिते। एक बार तो अक्रूर जी से रहा नहीं गया, उन्होंने बोल ही दिया कि देखो व्यक्ति मनोरथ तो बहुत ज्यादा करता है, ऊंचे ऊंचे, लेकिन वास्तव में उसका आगे कल क्या हो सकता है ये वो स्वयं नहीं जानता। चाहता है मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन दूसरे दिन उल्टा हो जाता है। लेकिन फिर भी आपकी आज्ञा है तो मैं अवश्य ही वृंदावन जाऊंगा और नंद के यहाँ से कृष्ण और बलराम को मैं लेकर के आऊंगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इधर अक्रूर जी ये जो कंस है, इस कंस की आज्ञा को मान करके चलते हैं।
और उसके बाद में भगवान पे गोविंदो हत्वा केसिन माहवे पशून पालयत पालय प्रीतय ब्रजन सुखाभम। इसी समय केसी आया, वृंदावन में जो केसी घाट है वहां पर केसी को भी मार करके भगवान ने उसका उद्धार किया है। तत्रा संकतित चौराः पालाश्च कदचिन्नृप मेषायताश्च तत्रैके विजरो रकुतो भयाः। इधर भगवान सबका गायों का चारण कर रहे हैं। गायों का संचारण करते हुए कुछ बच्चे तो बन जाते हैं चोर, कुछ बन जाते हैं भेड़ बकरियां। जो चोर हैं वो भेड़ बकरियों को चुरा चुरा करके ले जाते हैं। और उसी में एक जो है व्योमासुर आ जाता है। व्योमासुर भी उसी तरह का रूप धारण कर लेता है और जो भेड़ बने हुए बच्चे हैं गोपाल हैं उनको ले लेकर के एक गुफा में छिपाता रहता है। भगवान ने देखा समस्त जो गोपाल हैं धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, कहाँ गए। देखा भगवान ने ये तो बड़ा अनर्थ कर रहा है। तुरंत उसको भगवान ने पकड़ा है आज और उसके पाप तापों को संहार करते हुए उसका भी उद्धार किया है। और उस गुफा में उसने जो भीतर बंद कर रखे थे उसका गेट खोल करके समस्त गोपगणों का भगवान ने वहां से उद्धार किया है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। अक्रूरो विजताम रात्रिम मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रतमास्ताय प्रययौ नंद गोकुलम। अक्रूर जी भी उस रात्रि को तो किसी भी तरह से उन्होंने मथुरा में बिताया और दूसरे दिन सुबह ही रथ को योजित करके नंद के वृंदावन की तरफ चल देते हैं। और जाते जाते वो विभिन्न तरह का अपने रास्ते में चिंतन करते हैं। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तम यद्रक्षाम्यद्य केशवम। आज मैंने ऐसा कौन सा काम कर लिया है, कौन सा मैंने आचरण कर लिया है, कौन सी मैंने तपस्या कर ली है, आज इन आंखों से मैं भगवान का दर्शन करूंगा। ऐसा चिंता करते करते उनकी समाधि लग जाती है। ममाद्या मंगलम नष्टम फलवांश्चैव मे भवः यन्नमस्ये भगवतो योगी ध्येयांग्रि पंकजम। आज तो मेरा समस्त पाप नष्ट हो जाएगा, आज तो मेरा जीवन फलवान हो जाएगा। आज तो भगवान को जाकर के मैं उनके चरण कमलों का चिंतन करूंगा, उनको नमस्कार करूंगा जिन चरणों का बड़े बड़े योगींद्र विमलात्मा ध्यान करते हैं। द्रक्षामि नूनम सुकपोलनासिकम स्मितावलोकारुणकंचलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुडालकाव्रतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगाः। मेरे दाईं तरफ से ये समस्त हिरण है वो जा रहे हैं, ये शुभ संकेत दे रहे हैं, अवश्य आज मुझे भगवान का दर्शन होगा। ऐसा चिंतन करते करते उनकी समाधि लग गई। समाधि लग गई तो घोड़ों को उन्होंने हाका नहीं तो सारा दिन यहीं पर हो गया। इसीलिए आगे कहते हैं न तस्य कश्चित् दयितः स्वरितम न चा प्रियो द्वेष उपेक्षेव वा तथापि भक्तान् भजते यथा तथा सुरद्रुमो यद् वपुराश्रितोऽर्थदः। वास्तव में वह कृष्ण न तो किसी के प्रिय हैं न किसी के अप्रिय हैं, लेकिन जैसे कल्प वृक्ष के नीचे कोई व्यक्ति आ जाता है और जो मांगता है वो मिल जाता है, ऐसे ही भगवान के शरण में जो व्यक्ति आ जाता है तो उसके जो मनोरथ हैं वो परिपूर्ण कर देते हैं। ऐसा चिंता करते करते आज अक्रूर जी सूर्याश्चास्त गिरिंप। हे राजन, शाम हो गई तब अक्रूर जी वृंदावन में पहुंचे हैं। ददर्श कृष्णम रामंच ब्रजे गोदोहनम गतौ पीतनीलांबरधरौ शरदंबुरुहेक्षणौ।
भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का उन्होंने दर्शन किया है। सुंदर पीतांबर और नीलांबर उन्होंने धारण कर रखे हैं। सुंदर कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर सुंदर उनके नेत्र हैं। रथात् तूर्णमवप्लुत्य स्वक्रूरः स्नेह विह्वलः पपात चरणोपान्ते दंडवत राम कृष्णयोः। लगते तो चाचा थे, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति इतना स्नेह के एकाएक जैसे देखा उन्होंने रथ से कूद पड़े और अत्यंत स्नेह से विह्वल होकर के भगवान श्री राम और कृष्ण को उन्होंने दंडवत प्रणाम दूर से किया है। संकर्षणश्च प्रणतम उपगुह्य महामनाः गृहीत्वा पाणिना पायि अनयत्सानुजो गृहम्। बड़े भाई बलराम ने उनको प्रणाम करने से पहले ही पकड़ लिया और आपस में मिले, हाथ से हाथ पकड़ करके अपने भाई के भगवान श्री कृष्ण के साथ में भीतर घर में ले जाते हैं और उनका पूरा सत्कार करते हैं, भोजन पान कराते हैं। इत्थम सुनृतया वाचा नंदेन सुसभाजिताः अक्रूर परिपृष्टेन जहाबद्ध परिश्रमम्। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण और बलराम, नंद जी, यशोदा जी सभी ने अक्रूर जी का स्वागत किया है, सम्मान किया है और बार बार कुशल क्षेम पूछी। इस तरह से अक्रूर जी का रास्ते में जो परिश्रम हुआ वो सारी थकावट समाप्त हो जाती है। किमलभ्यम भगवती प्रपन्ने श्री निकेतने तथापि तत्परा राजन न वांछन्ति किंचन। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवती प्रसन्ने श्री निकेतने सत किम अलभ्यम। भगवान श्री निकेतन अर्थात लक्ष्मी जी के पति, लक्ष्मी के खजाने, वो आपके ऊपर प्रसन्न हो गए तो फिर और क्या आपका अलभ्य रह जाता है? कुछ भी अलभ्य नहीं रहता। लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण बात क्या है? तथापि तत्परा राजन न वांछन्ति किंचन। भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान से कुछ नहीं चाहते। यही भगवान के भक्तों की भक्तता है, यही भक्ति की महिमा है। इसलिए भगवान सदा उनके ऋणी रहते हैं। अनुव्रजाम में हम नित्यम पूजयत्यंग्रेणुभिः। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों के पीछे तो मैं पीछे पीछे चलता हूँ। क्यों? आगे क्यों नहीं चलते? बोले पीछे इसलिए चलता हूँ क्योंकि इनके चरणों से उठी हुई जो धूल है वो मेरे अंगों में लगेगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अहो अस्मत् अभूत भूरि पित्रोर्व्रजनमार्ययो यद्यतो पुत्रमरणं यद्य दौर्बन्धनं तयोः। श्री भगवान कहते हैं अक्रूर जी से, देखो काका जी हमारा कितना हमसे हमारे द्वारा पाप हो गया है, क्योंकि यद्यतो पुत्र मरणम, मेरे ही चलते उनके और पुत्रों का मरण हुआ है। यद्यतो बंधनम तयोः, मेरे ही चलते उनका बंधन कारागार में और हथकड़ी बेड़ी पड़ी, तो इसका कारण मैं हूं। इसलिए मैं कितना अभागा हूं, पापी हूं। दृष्टाद्य दर्शनम स्वानाम मह्यम वह सौम्य कांक्षितम संजातम वर्ण्यताम तात तवागमन कारणम। तो भाग्यवशात आज आप हमें प्राप्त हो गए हो। बताओ आज क्या आपका मुख्य अभिप्राय है? श्रुत्वा क्रूर वचः कृष्णो बलश्च परवीरः प्रहस्य नंदम पितरम राज्ञादिष्टम विजज्ञतुः। अक्रूर जी ने बताया आपके श्रीमान मातुल जी ने, मामा जी ने आपको ही बुलाया है और वहां पर धनुष यज्ञ हो रही है, बड़ा महोत्सव है, आपको वहां चलना है, मैं आपको लेने आया हूं। अक्रूर जी के इस तरह के संदेश को सुनकर के कृष्ण और बलराम ने ये जो संदेश है नंद महाराज से सुनाया।
गोपान समादिशत्सोऽपि गृह्यतां सर्वगोरसः उपायनानि गृह्णीध्वं युज्यतां सकटानि च। नंद जी ने समस्त गोपगणों को आज्ञा दी है, आप सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियां सजा लो, उसमें गोरस रख लो, घी इत्यादि रख लो। और चूंकि हमारा राजा अभी कंस है, कंस को विभिन्न तरह के जो भेंट देनी है वो सब सामग्री रख लो और चलने के लिए तैयार हो आओ। आज हम मधुपुरी अर्थात द्वारका मथुरा में जाएंगे। यास्यामस्सो मधुपुरीं दास्यामो नृपतेरसान् द्रक्ष्यामः सुमहत् पर्व यान्ति जानपदाः किल। ये हम भेंट जाएंगे, राजा कंस को देंगे, जिससे कि वो हमारे ऊपर संतुष्ट होंगे, कृपा करेंगे, क्योंकि सभी के सभी उस यज्ञ को देखने के लिए जा रहे हैं। गोप्यस्तास्तदुपसृत्य बभूवुर्व्यथिता भृशं रामकृष्णौ पुरीं नेतुम् अक्रूरं व्रजमागतम्। गोपियों को जब ये पता लगा कि जो अक्रूर आया है ये तो भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलराम को मथुरा लेने के लिए आ गया है, तो बेचारी सभी के सभी अत्यंत व्यथित हो गईं, सुनने मात्र से ही बहुत ही दुखित हो गईं। अहो विधातस तव न क्वचिद् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तांश्चाकृतार्थान् विनियुंक्ष पार्थकं विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। हे विधाता, तुम्हें तो बिल्कुल भी दया नहीं है। जैसे छोटे छोटे बच्चे आपस में मिलकर के घर बनाते हैं, ये क्या है चूल्हा है, ये क्या है बकरी बंधी है, ये क्या है गाय बंधी है, ये मकान है कई मंजिल हो गया, और बाद में जब समय हो गया तो लात मार करके क्या कहते हैं, मैं बोलना नहीं चाह रहा, समझ लो आप, खेल मिटर गया, तो वो चल देते हैं। इसी तरह से हे विधाता, तुम्हें तो बिल्कुल भी दया नहीं है, सभी को एक दूसरे से जोड़ देते हो और फिर उसके बाद में उनको अलग कर देते हो। जैसे तैसे जुड़े, सबका हाव भाव विचार जाना, और उसके बाद में फिर कल तो सबको अपने अपने घर जाना है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। एवं ब्रुवाणा विरहातुराभृशं ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्तमानसाः विसृज्य लज्जां रुरुदुस्व सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान ने सबको बहुत बहुत समझाया कि भाई जीवन लिया है, बहुत सारे कार्य करने हैं, इसलिए मुझे अब जाने की ही आज्ञा दो। अत्यंत विरह से व्याकुल हो गई। ये तो मैंने एक श्लोक आपको बताया, ये यहीं से जो गोपियों ने अक्रूर जी जब ले जा रहे थे भगवान को, तो जो रोका है, इतने 5-7 श्लोकों का ही यदि भावार्थ मैं कहूं, एक सप्ताह पूरा उसी में हो जाएगा। इतना भाव गर्भित, इतना सार गर्भित गोपिकाओं का यहाँ पर भगवान से प्रार्थना है, निवेदन करना है। अत्यंत विह्वल हो जाती हैं। कृष्ण विषक्त मानसः, कृष्ण रूपी विष से विषक्त उनका मन हो गया है। जैसे मदिरा कोई पी लेता है तो मद मस्त हो जाता है, कृष्ण रूपी विष का पान उन्होंने कर लिया है, तो अब ये कृष्णमय हो गई हैं। अब तो वो विसृज्य लज्जाम, लज्जा को भी उन्होंने छोड़ दिया, और सुस्वरम रुरुदुः, जोर जोर से रोने लगी। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। यावदा लक्ष्यते केतुर यावदरेणो रथस्य च अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानि वो बलक्षिता। भगवान ने बहुत समझाया, अरे पागलो, मैं ये गया और ये आया,
ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, तुरंत ही आ जाऊंगा। समझा बुझा करके भगवान जब चलने लगे धीरे धीरे रथ को, रथ आगे बढ़ता है तो कहते हैं श्री सुखदेव जी, यावद आलक्षते केतु, रथ की ध्वजा जब तक दिखाई देती रही, यावद रेणु रथस्य च, जब तक रथ तो चला गया, ध्वजा भी बंद हो गई दिखना, तो रथ से उड़ती हुई जो धूल थी उस धूल को ही देखती रही। अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्या नेभ्योपलक्षिता, जैसे लिखी हुई प्रतिमाएं होती हैं वो खड़ी यदि आपने बना दी तो खड़ी ही रहेगी, वो तो बैठेगी नहीं। ऐसे ही खड़ी होकर के प्रतिमाओं की तरह से, स्थावर की तरह से समस्त गोपिकाएं हो जाती हैं। भगवान अपि संप्राप्तो राम क्रूरायुतो नृप, रथेन वायु वेगेन कालिंदी मगनासिनी। इधर भगवान अक्रूर जी के रथ पर बलराम जी के साथ में बैठे थे, वायु वेग से अक्रूर जी से कहा कि जल्दी से चलाओ, नहीं तो फिर कब ये सामने आ जाएंगी, जाना मुश्किल हो जाएगा। एकाएक वायु वेग से रथ चला और सामने कालिंदी आ गई। बोली यमुना महारानी की जय हो। अक्रूरस्तावुपा मंत्र्य निवेश्य च रथोपरि, कालिंद्या हृदमागत्य स्नानम विधिवदाचर। अक्रूर जी ने देखी कि अब बड़ा सुंदर यमुना जी का निकटतम घाट आ गया है। भगवान से कहा आप यहीं पर रथ में बैठो, मैं मध्याह्न समय हो गया है, मध्याह्न कालिक संध्या करके आ रहा हूँ। और मध्याह्न अन्न करने के लिए वो चले जाते हैं। भूयस्तत्राभिसौद्राक्षे स्तूयमान महीश्वरम, सिद्धचारण गंधर्वै असुरै नतकंदरै। जैसे ही उसमें डुबकी लगाते हैं तो देखते हैं जो रथ पर छटा भगवान की है वो छटा यहाँ भी भीतर है। बाहर आकर के देखते हैं रथ की तरफ तो वहां भी बैठे हैं। फिर भीतर लगाते हैं, सिद्धचारण गंधर्व इत्यादि भगवान की स्तुति करते हुए वहां पर दिखाई देते हैं। अब तो अक्रूर जी को लगने लगा कि सत्य कौन सा है, ये या वो। बार बार गोता लगाते हैं, यही स्थिति बार बार देखते हैं। भगवान ने कहा अक्रूर जी कोई चिंता की बात नहीं है, यहाँ और वहां सब एक ही है। गिरा गदगदयास्तौषित सत्वमालम्ब्य सत्वतः, प्रणम्य मूर्धना वहिता कृतांजलि पुटस्सनैः। अक्रूर जी ने हाथ जोड़े, मेरी तो संध्या वंदन यही है, प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा करो। नतोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुम, नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम्, यन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्मा विरासीत यत एष लोकः। हे प्रभु आपके मैं चरणों की शरण में मैं हूँ। आप ही वास्तव में अखिल हेतु हेतु, संपूर्ण विश्व के हेतु आप हैं। आप ही वास्तव में नारायण हैं, आप ही आदि पुरुष हैं, आप ही अव्यय हैं। आप ही की नाभि से कमल हुआ और समस्त विश्व के रचने वाले ब्रह्मा आपकी नाभि के कमल से ही उत्पन्न हुए हैं। जगत के आदि कारण प्रभु आप ही हैं। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। हे वसुदेव पुत्र आपको नमस्कार है। हे संकर्षण आपको नमस्कार है। प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में प्रभु आप ही हैं। कि भक्तों के पति आप ही हैं, प्रभु आपको नमस्कार है। पूरे अध्याय में 40वें में अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति की है। तम प्रत्यदृशी केशः किन्ते दृष्टमिहाद्भुतम्, भूमौ वियतितो एव तथा त्वां लक्षयामहे। भगवान ने अक्रूर जी से कहा अक्रूर जी तुमने क्या अद्भुत देख लिया और क्या देखना चाहते हो। अक्रूर जी का ये निश्चित हो जाए कि बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं वहां जा रहा हूं, मेरे सामने कोई टिकने वाला है ही नहीं, निश्चिंत हो जाओ।
अक्रूर जी ने कहा, ना हम भवद्भ्याम रहितः प्रवेक्षे मथुराम प्रभो त्यक्तुम नारहसि माम नाथ भक्तम ते भक्तवत्सल। हे प्रभु, अब तो मैं आपके पीछे ही पीछे रहूंगा मथुरा में। अब तो मैं अपने संरक्षण के लिए आपके साथ में रहूंगा। पुनः पाद रजसा गृहान्नो गृह मेधिनाम यौचेन अनुतृप्यन्ति पितरः साग्नया सुराः। प्रभु, एक बार कृपा कर दो, अपने भाई के साथ में इन चरण कमलों को मेरे घर पर थोड़ा सा वहां पधरा करके वहां पर इनको ले जा करके मेरे घर को कृतार्थ कर दो। क्योंकि जहां पर भी आपके इन चरण कमलों का धुला हुआ जल भी यदि आ जाता है तो उनके पितर तृप्त हो जाते हैं, उनके अग्नियां सदा सदा के लिए संतृप्त हो जाती हैं, समस्त देवता उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे परम पवित्र आपके ये जो चरण कमल हैं। आयासे भवतो गेह मर्हमार्य समन्वितः यदो चक्र द्रुहम हत्वा बितरिष्ये सुहृत प्रियम। काका जी, अब आप अपने घर जाओ, मैं यथाशीघ्र ये जो समस्याएं इनका समाधान करके और अवश्य ही आपका प्रिय करने के लिए आपके घर में तो नहीं आऊंगा तो कहां जाऊंगा, अवश्य ही आऊंगा। अथा पराण्ये भगवान कृष्ण संकर्षणान्वितः मथुरां प्राविशत् गोपैः दिक्षुः परिवारितः। अपराह्न का समय था, भगवान अपने भाई साहब के साथ में बलराम जी के साथ में मथुरा में प्रवेश करते हैं। वहां पर समस्त गोपगणों को साथ में लिए हैं और मथुरा वासी एक साथ में दोनों तरफ खड़ा होकर के रास्ते में भगवान का सुंदर दर्शन करते हैं। प्रासाद शिखरारूढ़ा प्रीत्युत्फुल्ल मुखाम्बुजा अव्यवर्षन् सौमनस्यैः प्रमदा बलकेशवौ। मथुरा की स्त्रियां हैं, दोनों रास्तों के दोनों ओर अपने अपने महलों पर खड़े होकर के अपनी आंखों को सार्थक करती हैं भगवान का दर्शन करके और फूलों की उनके ऊपर वर्षा करके भगवान का स्वागत करती हैं। दध्यक्षतैः सोदपात्रैः स्रग्गन्धैरभ्युपायनैः तौ आनर्चुः प्रमुदितास्तत्र तत्र द्विजातयः। जिस ब्राह्मण के घर से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के घर से जब आगे भगवान चलते हैं, अपने अपने घर के सामने दही है, अक्षत है, चंदन है, फूल है, दीप है, धूप है, दीप है, धूप है, सबसे भगवान की यथाशक्ति सभी पूजा करते हुए सबको भगवान आशीर्वाद देते हुए दर्शन देते हुए आगे चलते रहते हैं। इतने में रजकम कंचिदायांतम रंगकारम गदाग्रजः दृष्ट्वा याचत बासांसे धौतान्यत्युत्तमानि च। सामने से एक धोबी आ जाता है, भगवान ने हाथ जोड़ करके माँ बाजी नमस्ते। उसने उनकी तरफ देखा भी नहीं है, तुमको पता नहीं है कंस के कपड़े धो के ला रहे हैं, साफ एकदम कपड़े राजा महाराजा के। मैंने कल भी आपको बताया था, जो स्वामी होता है उसको इतना अभिमान नहीं होता, उसके अनुचर हैं उनको ज्यादा उससे भी अभिमान होता है। इसको भी बहुत ज्यादा अभिमान था, भले ही धोबी था तो क्या है। भगवान ने कहा मामा जी इसमें से एक आधा हमें भी दे दो, क्योंकि मामा के यहाँ वाले सभी मामा होते हैं, हम भी आपके भांजे हैं, भांजों को देख करके प्रणाम करो, कुछ दो कल्याण होगा। अभी मामा जी ने सबका सम्मान किया ना, तो ऐसे ही कल्याण होगा आपका। उन्होंने कहा ईदृशान्नेव बासांसे नित्यम गिरिवने चराः परिदत्त किमुद्वृत्ता राजद्रव्याण्यभीप्सिता। अरे जंगल में रहने वालों, ग्वाल वालों, राजोचित जो वस्त्र हैं उनको तुम पहनोगे। मूर्खो, तुम्हें पता नहीं तुम क्या मांग रहे हो। एवं विकथमानस्य कुपितो देवकी सुतः
रजकस्य कराग्रेणस्य कायादपादयद। भगवान ने कहा ये तो ज्यादा ही बोल रहा है। तुरंत भगवान ने ऐसे किया कि उसका सिर ही धड़ से अलग हो गया। वहीं पहले मामा जी का उद्धार कर दिया। शेषाण्यादत्त गोपेभ्यो विसृज्य भुविकान चेत तदस्तो बायकः प्रीतस्तयोर्वेशम कल्पयत्। उसमें से जो अच्छे अच्छे थे, अपने लायक थे, उनको तो भगवान ने ले लिया। बाद में जो गोपगण थे, देख लो भाई, जिसके जो नाप का हो अपना अपना ले लो। अब तो सबने अपने पे लगे तो अच्छे, लेकिन इतने ढीले ढाले कि पूरा रास्ता ही साफ होने लगा। भगवान ने देखा कुछ वहीं पड़े रह गए, इनकी तो कुछ व्यवस्था हो, नहीं तो सब देख देख करके अभी तो फूल छिड़क रहे थे, अब तो हंसेंगे सभी लोग। सामने ही एक दर्जी मिल रहे, उनको भी भगवान ने नमस्कार किया है। और उन्होंने, क्योंकि पहले मामा जी का एक स्वागत हो गया है, अब तो आगे आगे खबर पहुंच जाती है, तो इसलिए वो पहले से ही भगवान के नाप इत्यादि लेने में अपने फीता को लेकर तैयार थे। हाँ, अब ऐसे छाती करो, अब ऐसे हाथ करो, अब इधर से करो, सारे नाप बोत करके उन्होंने भगवान के समस्त वस्त्रों को एकदम फिट कर दिया है। ततः ना सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुः तौ दृष्ट्वा स समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि। आगे चले तो सुदामा नाम के एक मालाकार हैं, माला बनाते हैं, कितनी सुंदर सुंदर मालाएं। इतना ज्यादा वचनों में धीरे धीरे करके यहाँ फेंक दे, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा था कैसे माला आपकी इतनी सुंदर, इतनी श्रद्धा से लाई गई हैं, लेकिन उनकी भी एक मजबूरी है तो मुझे उतारनी पड़ती हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय 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 सुखधाम हरे जय 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 सुखधाम हरे। सुखधाम हरे सुखधाम हरे जय राम हरे सुखधाम हरे जय राम हरे सुखधाम हरे जय राम हरे सुखधाम हरे जय 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 सुख